यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल को डिस्कस किया था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल, जिसमें आपकी दो कैटेगरीज थी, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, दोनों पे हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से आइसो, नियो एंड विनाइल, एलाइल है ना, प्रोपाजाइल एंड एसिटिनाइल, ट्रिटाइल, ये डिफरेंट आपके जो भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल थे, ये आपके या तो आपके बेटा सैचुरेट थे या फिर आपके अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड या फिर आपके अनसैचुरेटेड। तो दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया था बिकॉज ये जो बेटा आपके रेडिकल्स का जो सेक्शन है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज जितने भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन से या फिर इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी हम लोग कंपाउंड्स देखते हैं विद फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चों रेडिकल से ही जनरेट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस आज बच्चों हम लोग बात करने वाले बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, बहुत बार इसको हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में बात करते हैं तो DU अपन लिख सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब DBE बहुत बार लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका आपको DBE आपको डिसाइड करना है। तो DBE का मतलब है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या बहुत बार DU लिखा होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो बेसिकली पहले इसका मीन क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि DU है क्या, या फिर आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो जैसे बच्चों बेसिक सा मीन क्या है कि मैंने यहाँ पे बोला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जब हम अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो आपको दो पॉइंट आते हैं, या तो बच्चों आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अगर बच्चों साइक्लो एल्केन या फिर आपका यहाँ पे साइक्लो एल्कीन या आपका साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्काइन, ठीक है, इसके बाद भी बच्चों स्पायरो कंपाउंड्स, ठीक है, एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो बेसिकली मैं ये जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स है इसके लिए बच्चों में यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास बच्चों रिंग मिलती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं या जो भी आपके कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप है या जो हाइड्रो आपके साइक्लिक ग्रुप होंगे, तो बेसिकली हम रिंग से बात करेंगे, हम साइकिल से बात करेंगे। ठीक, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल एल्केन अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ठीक है हम साइक्लो एल्केन को पहले बात करते हैं, तो साइक्लो एल्केन के पास क्या अनसैचुरेशन कंडीशंस है जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, देखो डबल बॉन्ड के पास तो बच्चों फिक्स है। ठीक है, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको दो पाई मिल जाएंगे, लेकिन क्या साइक्लो एल्केन के पास एग्जैक्टली कोई अनसैचुरेशन कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम जैसे डिसाइड, जैसे बेटा साइक्लो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो जो पेरेंट होता है इसका वो आपको, बिकॉज देखो दो कार्बन से कभी रिंग नहीं बन सकती है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 3 कार्बन एटम चाहिए, तो 3 से आपका रिंग बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसकी टेट्रा वैलेंसी को सपोर्ट करूं तो यहाँ पे कितनी कार्बन आपको मिलेंगे, 3 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, C3H6। अब C3H6 जो है, अगर मैं 3 कार्बन एटम का अगर एल्कीन एल्कीन के बारे में अगर बात करूं तो कुछ ये से बनेगा, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे होंगे 3 हाइड्रोजन। तो अब चेक करो यहाँ भी आपको वही मिल रहा है कि 3 कार्बन आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन, तो C3H6। तो कहीं ना कहीं जो आपका साइक्लो एल्केन था उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो आपके एल्कीन का सेम सी कार्बन और जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे एल्केन के पास, उसी से मैंने यहाँ पे एल्कीन बनाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मतलब एल्कीन के साथ में बात कर रहा हूँ साइक्लो एल्केन की, तो दोनों का जो MF है वो दोनों का सेम है।
अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो एग्जैक्टली बच्चों कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज तो मैच करेंगे। तो जिसका मतलब ये होगा कि साइक्लोएल्कीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कीन से मैच करती हैं, तो कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन डिफाइन हो गया ना। भाई एल्कीन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन साइक्लोएल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या जो इसके मतलब जो एल्कीन की प्रॉपर्टीज हैं जो अनसैचुरेशन की, वो एल्केन भी आपका शो करता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स को हम बेसिक इसका जो डेफिनेशन है ना वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बच्चों होगा, ठीक है, देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मतलब बच्चों H2, ठीक है, सिंपल आपका वन हाइड्रोजन एटम नहीं, ठीक है, H2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर conversion used for conversion of unsaturated to या unsaturated compound to saturated compound, ठीक है। देखो अनसैचुरेशन का मतलब है कि जो आपके पाई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, लेकिन जिसमें साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्कीन है, ये भी इसी केस में आएंगे बिकॉज उनके पास क्या होता है, आपके अनसैचुरेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करते वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो सैचुरेट का बेटा सैचुरेशन का मतलब क्या होगा, सिंगल, ठीक है। तो बेसिकली मीन क्या है कि आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग जो स्पीसीज हैं या जो अनसैचुरेशन की प्रॉपर्टीज को होल्ड करने वाले जो स्पीसीज हैं उनको सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का है, ठीक है, सैचुरेशन एल्केन का। तो इसी हम एक्सप्लेनेशन को बच्चों क्या बोलते हैं, DU, या फिर बोलते हैं अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार यहाँ से आप देख लो कि DU का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी जो अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही जो प्रोसेस है वो जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स बच्चों क्या बोले जाएंगे, आपके DU या फिर आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाऊं यहाँ पे, जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट एल्कीन ले लिया, ठीक है, इथीन। अगर इस इथीन के पास अगर आप देखो तो प्रेजेंट क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब एग्जैक्टली आपका ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको कन्वर्ट करना है आपको सैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड को फिनिश करना है। मतलब आपको जो भी गिवन कंपाउंड होगा अनसैचुरेटेड उसको सैचुरेशन में कन्वर्ट करने का बेसिक मतलब मैंने बताया, CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को होल्ड करना चाहिए। दिस इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द एल्केन फैमिली, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे पाई को फिनिश करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिनिश करने के लिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे एल्केन डेवलप करूं तो क्या मिलेगा, दो तो हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट, देखो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट हो गया बेटा, ये जो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको फिनिश करना है, इसको भाई कॉमन सेंस हो ये कहना कि इसको अपन रिमूव करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके आएंगे। तो मैंने बोला ना H2 मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है आपके स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर H2 के फेज में डायटो में किसी कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट, मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। वो जो नंबर होगा है ना, वही नंबर बच्चों DU होगा। तो यहाँ पे कितने H2 मतलब मैंने बोला कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका 1। तो मतलब 1 किसका आंसर होगा, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो इसका DU कितना हो जाएगा, या इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट इज दी 2, सॉरी दिस इज दी 1, बिकॉज 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। एक मैं पॉइंट यहाँ पे थोड़ा और हिंट करता हूँ, एक छोटा सा कॉमन रूल है, उस रूल को हम लोग समझते हैं, जिसको अपन AB कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रूल है DU को पहचानने का, कि अगर बच्चों में बात करता हूं कि अगर आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो उस केस में जो DU होगा इसका वो आपका 1 होगा,
अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, मैं पाई काउंट करना है, तो उस केस में डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब 4 बॉन्ड तो होते नहीं है ना कि एक कार्बन के बीच में 2 4 बॉन्ड लगा दें, तो ये तो इम्पॉसिबल है, स्ट्रक्चर ऐसा होते नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, हम बेसिकली बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आपको डी यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी गिवन स्ट्रक्चर की, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स की। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि जो बच्चों अगर रिंग प्रेजेंट, तो रिंग की डी यू कितनी होगी, तो उस केस में रिंग की डी यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी स्ट्रक्चर साइक्लिक मिल जाता है, तो उस केस में उसका डी यू कितना बोलना है, आपको 1 बोलना है। आउट इज क्लियर? यस। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गिवन होगा, और वैसे आपका जो एग्जाम है नीट का है, या फिर आपका बाकी जेई मेंस एग्जाम है, या फिर आपका एडवांस का है, तो बच्चों इसमें एक्चुअली 2 चीजें होती हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस आपके एक ही तरीके से बनते हैं कि भाई गिवन स्ट्रक्चर होगा, उस गिवन स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं गिवन होगा, स्ट्रक्चर गिवन होगा, उस स्ट्रक्चर में आपको पहचानना होगा कि डी यू का आपका कितना होगा। ठीक है, लेकिन इसका दूसरे केस और बनता है, लेकिन वो आपका मेंस एडवांस में नहीं, वो थोड़ा सा हायर स्टडीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर, जहाँ पे आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है ना, कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, फिर उसके बाद उसका डी यू पूछता है, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर भी मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात। यस, तो इसके अंदर बच्चों हम कुछ बेसिक से एक फॉर्मूला लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको चीज समझ में आएगी। तो बच्चों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। तो जैसे बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो बेसिकली फोकस करते हैं टेट्रावेलेंट। ठीक है, हम लोग डीवी निकाल लें, या बच्चों डबल डी निकाल लें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो एनसी लिखा है, एनसी का मतलब एन का नंबर है, सी का मतलब कार्बन है। वैसे यहाँ कार्बन के नंबर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी आपको कार्बन की मिलेगी, तो टेट्रावेलेंट एटम को यहाँ पे लिखना है, देन माइनस करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ जो भी आपके मोनोवैलेंट, जो भी आपके मोनोवैलेंट एटम हो गए, डिवाइड बाई करना है मेरे को 2। अब मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, जैसे आयोडीन है। ठीक है, तो जितने भी आपके मोनोवैलेंट एटम, जनरली बेटा हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कार्बन एटम ही मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे माइनस था, देन प्लस, प्लस होगा बेटा नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट, जितने भी ट्राइवेलेंट एटम्स हैं उनका भी हमें करेंगे डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है दिस इज दी नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में गिवन होगा। बेसिकली देखो ये फॉर्मूला लगाना कहाँ पे, लगाना आपको तब होगा कि जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा। देखो अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा, तो वी विल काउंट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग। ठीक है, आंसर बन जाएगा। इफ इन केस अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है, तो अपन को इस फॉर्मूले से यूज करना होगा कि उस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर कार्बन तो गिवन ही होगा, बिकॉज कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो कार्बन तो गिवन होगा। अब मोनोवैलेंट गिवन हो सकते हैं, ट्राइवैलेंट गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मोनोवैलेंट डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम डिवाइड बाई 2 करेंगे, और प्लस हम करेंगे यहाँ पे 1। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बार बिल्कुल ध्यान से समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं यहाँ से। देखो तो एक मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, सपोज यहाँ पे इस तरीके से कि सपोज दिस इज ए स्ट्रक्चर लाइक पायरिडीन। यहाँ पे अपन ले लिया है नाइट्रोजन, और चेक करते हैं इसका लोन पेयर बैलेंसी सबको सेटिस्फाइड है। लेट्स चेक कि बेटा यहाँ पे आपके अगर मोनोवैलेंट एटम्स भी लगा लो आप, ठीक है, बिकॉज बैलेंसी हम पूरी करते हैं। यस, ये गिवन स्ट्रक्चर बच्चों पायरिडीन का एग्जैक्ट, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, तो आप मुझे बताओ कितना होगा। तो यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन, C5 हो जाएगा, एन 1 नाइट्रोजन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन है, 1 2 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस इज H5। ठीक है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द गिवन स्ट्रक्चर लाइक पायरिडीन। ठीक है, तो इसको मैं रेगुलर पैटर्न में लिख लेता हूँ। ठीक है, C5 H नॉट H2, राइट, 1 सेकेंड, दिस इज H5 एंड नाइट्रोजन, ये रेगुलर फॉर्म हो गई है। ठीक है,
अच्छा, अब निकालते हैं अपन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो क्या निकल के आ जाएगा? देखो, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम यहाँ पे कितने हैं? 5। तो 5 आ जाएगा, माइनस होगा। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बेटा यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन देखो 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्टली। प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटम्स कितने हैं? तो आपका नेट देखो, नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, ट्राइवेलेंट या जो मोनोवेलेंट। तो यहाँ पे कितना है? 1। तो 1 डिवाइड बाई 2, और लास्ट में हम करते हैं 1 का एडिशन। ये आपकी यहाँ से वैल्यूज आ गई। इसको अपन सॉल्व करते हैं, आंसर बन जाएगा। यहाँ से 5 हो जाएगा, माइनस में 2.5 ये कैंसिल करेंगे, और प्लस में 0.5 प्लस 1। ठीक है, और जरा इसको आप सॉल्व तो करो एक बार, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो प्लस वालों को पहले भी आप ऐड कर लो, इसके साथ ये देन ये। तो 5.5 मिल जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो आपका 6.5, और 6.5 में से माइनस करेंगे अपन 2.5। तो 0.5 0, और यहाँ से 4। तो एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4। तो गिवन स्ट्रक्चर हो या फिर आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका आंसर 4 आ गया है। लेकिन मैंने बोला था कि रिंग गिवन, तो रिंग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो रिंग का डायरेक्ट कैसे निकलना, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो 3 तो आपके यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हो गए। 3 प्लस कितना रिंग प्रेजेंट है? तो रिंग बच्चों, रिंग भी काउंट करना, एक रिंग की वजह से होगा, ठीक है, डी। और मैंने ना रिंग की वजह से डी 1 हो। अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो सीधा काउंट करो पाई और रिंग। तो रिंग की वजह से क्या होगा? आपका 1 डी। 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड है, तो आपके 3। तो 3 प्लस 1 कितना? 4। तो क्या एग्जैक्टली 4 सीधा निकलता है? बिल्कुल सही। तो एनी केस अगर मौलिक देखो, होता क्या है ना कि मौलिक को फॉर्मूला गिवन होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि रिंग कैसा बन सकता है, राइट। तो हम मौलिक को फॉर्मूला गिवन होगा तो हम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? पाई और रिंग को अपन काउंट करेंगे। अभी बात ये क्लियर हो गई है? ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक भी बिठा के देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे कितना होगा। जैसे चलो मान के चलो, मैं पॉसिबिलिटीज की तरफ थोड़ा सा आपको समझाऊं यहाँ पे, कि जैसे बच्चों मान के चलो, मैंने बोला है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बहुत बार क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमाइंस वगैरह चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनता है कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बोले कि उसके साथ समथिंग, कुछ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, देन ए फॉर्मेशन है। उस ए का आपको कुछ हिंट देगा कलर के बारे में, पीपीटी के बारे में, ठीक है। फर्दर उसका कुछ देगा ऑक्सीडेशन, एडक्शन, समथिंग जो भी एक्शन आपको देता है रिएक्टेंट के साथ, और लास्ट में कुछ बनेगा प्रोडक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है? गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे पहले डी निकालना होता है, ठीक है, कि भाई जो भी गिवन क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे पहले डी निकालो। तो डी आपको बताएगा कि एग्जैक्टली वो मॉलिक्यूल्स आपका है कैसा, क्या अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, ये कुछ आइडिया देगा बेसिक, ठीक है, डीयू। तो मैंने बच्चों बोला है कि यहाँ पे डीयू की वैल्यू सपोज 1 है। तो 1 होने का मतलब, मैं चलो बात करता हूँ कि डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ऊपर मैंने लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड एंड आपके रिंग। तो यही पॉसिबिलिटीज है, कितनी कितनी हो सकती है। तो अगर 1 डी है तो आप देखो पहला केस क्या बन सकता है, कि 1 डबल बॉन्ड हो, बाकी सारी चीजें 0 0 हो जाए। मैंने अगर सेकेंड केस की बात करें तो आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, इट इज ऑलवेज 0 मस्ट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू 2 होता है, ठीक है। तो उसका तो ड्यू हमेशा, रिंग आपकी 1 हो सकती है तो उसका ड्यू 1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी ड्यू 1 आता है, तो या आपको एल्कीन के साथ जाना पड़ेगा, या फिर आपको साइक्लो एल्केन के साथ जाना होगा। आपको कभी भी एल्कीन के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का DU2 आता है, तो हमारे पास कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो डबल बॉन्ड की बात करें तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं भाई। 2 डबल बॉन्ड अगर मिलते हैं तो भी तो आपका DU2 हो जाएगा। मतलब गिवन स्ट्रक्चर के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड अगर आपको मिल जाते हैं, तो उसका मतलब वहां भी DU की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 2 होगी, ठीक भाई। 2 पाई आ जाएंगे ना, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो अगर 2, फिर बाकी आपकी चीजें 0 0 हो जाएंगी। अच्छा, सेकेंड आपका पेयर क्या बन सकता है? सेकंड सिस्टम बन सकता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाए ट्रिपल बॉन्ड की, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड में ऑलरेडी 2 पाई प्रेजेंट होते हैं, तो DU2 हो गया, ठीक है। तो बाकी आपका यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। एक ये सिस्टम हो सकता है अगर DU2 होगा। अगर थर्ड सिस्टम की बात करूँ तो एक आपका पाई हो जाए, मतलब एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो जाए, और एक आपकी रिंग हो जाए। तो रिंग की वजह से DU1, और डबल बॉन्ड की वजह से DU1 1 1 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। और पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे रिंग को अगर मैं 2 कर देता हूँ, बाकी दोनों 0 0। मतलब अगर आपके 2 रिंग प्रेजेंट है तो भी तो DU2 हो जाएगा।
तो आप ये बात समझ लो कि जब भी DU2 होगा तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई बेटा, 4 पॉसिबिलिटीज। जब DU1 था तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी आई, 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसका 2 का एग्जैक्टली मतलब क्या है? 2 का एग्जैक्ट मतलब ये है कि अगर DU2 आता है गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, तो हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो आपका सिंपल सा एल्कीन होगा भाई, दो आपकी इट इज कम्युलेटिव कॉन्जुगेटेड, ठीक है, या ठीक है, ये आपके एल्कीन, या तो एल्कीन होगा 2 पाई बॉन्ड के साथ, या आपका सिर्फ एल्काइन होगा तो इसमें एक ही आपका ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, या फिर तीसरा सिस्टम ये बन सकता है स्ट्रक्चर के कि जहाँ पे एक आपका डबल बॉन्ड हो और वहां पे आपकी रिंग भी मिल जाए। ठीक है, और तीसरा सिस्टम बन सकता है कि जहाँ पे 2 आपकी रिंग हो, बाकी ना तो ट्रिपल बॉन्ड हो ना ही डबल बॉन्ड हो। तो इस तरीके से 4 सिस्टम आपके जनरेट हो सकते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर आपको वहां पे रिएक्शन को प्रोसीड करना होगा कि किस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नाउ इट इज क्लियर, वेरी इजी। चलो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लेते हैं और आपको समझ आता हूँ मैं। जैसे बच्चों लिया मैंने C4H6, ठीक है, C4H6 निकालो जरा, इसका DU कितना होगा? बहुत ही छोटा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, गिवन बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में DU पूछा गया तो हमेशा हम कहाँ पे बेटा मूव करेंगे, फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान था, मैंने भी डिस्कस भी किया था। तो बच्चों सबसे पहले टेट्रावेलेंट की बात कर लो तो कार्बन आपका कितने नंबर है, तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर नहीं, पहले तो आप सीधा सा वही बात कर लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपकी जो टेट्रावेलेंट है, बिकॉज बेसिक फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को जरा एक बार रिपीट करो। नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम थे, राइट। फिर माइनस का क्या था आपका, जहाँ पे थे आपके मोनोवेलेंट एटम्स थे वो माइनस के साथ थे, कितने मोनोवेलेंट, 6 हैं, 6/2। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो कि आपके यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट है, ट्राइवेलेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0/2 कर लो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो 0 हो जाएगा, और लास्ट में आपका +1 हो गया। बस इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये पूरा आपका 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 3 + 1, और एग्जैक्टली 4 + 1 आपका, देखो प्लस वालों को पहले ऐड कर लो, अच्छा रहेगा। तो आपका यहाँ पे 5 - 3, तो लास्ट में आंसर आपका कितना बचेगा, 2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका DU क्या है बच्चों, 2। तो DU की वैल्यू अगर 2 चल गई है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से C4H6 से, तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकती है, मैंने भी डिस्कस भी किया था। अगर बच्चों टू अगर आपका DU आता है तो मुझे बताओ, यहाँ पे वही मैं बोलूँ कि डबल बॉन्ड एंड, 1 सेकेंड, मैं अगर बात करूँ डबल बॉन्ड के बारे में, मैं अगर बात करूँ ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कितने हो सकते हैं, मैं बात करूँ बच्चों रिंग के बारे में, तो अगर DU2 है तो आपकी डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 2। ट्रिपल बॉन्ड की मैं सेकंड सिस्टम की बात करूँ, ट्रिपल बॉन्ड के कितने बन सकते हैं, तो DU2 होने का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे यस, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं बेटा, एक ही आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा और ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट होते हैं आपके 2 पाई बॉन्ड। रिंग की बात करते हैं तो 2 आपकी रिंग हो सकती हैं। और अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन की बात करूँ 2DU को लेकर, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो वहाँ पे एक आपका क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, तो फिर उसके बाद आपका एक रिंग हो सकता है, ठीक है, डिस्कस किया था। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे इनके जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला क्या है बेटा, देखो रिंग, रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड ले लिया अपन ने, ठीक है, आप चेक कर लो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल मैच करेगा, और DU भी 2 मैच करेगा, बिकॉज एक रिंग की वजह से DU हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड की वजह से DU, तो आंसर विल बी 2। एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बन सकता है कि सिंपल सा आप एल्केन बना लो, 4 ग्राम, 1 2 3 4, जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड लगा लो यहाँ पे, आप चेक कर लो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, DU इसका 2 हो गया, एक ये सिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से ये भी तो बन सकता है। देखो मैंने ना 2 रिंग होनी चाहिए, तो दिस इज एक्चुअली द, ये कौन सा कंपाउंड है ना, दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, एक्जैक्टली दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड देखो रिंग मिल लिया ना, तो बस एक रिंग आपकी ये होगी, एक रिंग आपकी ये होगी, तो इसका भी DU कितना हो गया, 2। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। आउट इज क्लियर। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाऊंगा तो भी तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मैंने 1 2 3 4 चेक करते हैं, मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे क्या 6 हाइड्रोजन पॉसिबल है, ठीक है, तो एग्जैक्टली बटा 3 तो यहाँ मिल जाएंगे, 3 इस टर्मिनल पे मिल जाएंगे, तो देखो 3 3 6 और 4 कार्बन, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैंने ड्रॉ, क्लियर हो गया, यस। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, होमवर्क के लिए, जरा इसको आप ट्राई करना बिल्कुल। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से है, एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ, ठीक है, और आई होप आप सॉल्व करोगे इसको।
लाइक दिस, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया मैंने। देन उसके बाद बच्चों इसको ह्यूमन ने कनेक्ट किया है, देन यहाँ से ये, ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे बेटा जोड़ लो बैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, एंड जिससे आपको क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर गिवन है उससे आपको आइडिया बैठेगा। ये एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग बहुत सारी ना आपको एक जैसी लगेंगी कि भाई वो रिंग उसको ओवरलैप कैसे कर रही है, वो कैसे होगी, ठीक है। तो एक्जैक्टली ना यहाँ पे अगर आप रिंग की बात करोगे तो नंबर ऑफ रिंग अगर आपको नहीं भी आ रही है ना, कि भाई कंफ्यूजन बनेगा कि भाई एक रिंग ऊपर से जा रही है, इधर से जा रही है, हाउ मेनी रिंग, कितनी रिंग हो सकती हैं, तो नहीं पता, तो रिंग बेटा निकालने के लिए ना अपन डी निकाल ले, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3D फॉर्म थोड़ा मैच कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं तो वहां पे आपको ड्यू हेल्प करे, ड्यू बताए कितनी रिंग प्रेजेंट होंगी। तो एग्जैक्टली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप पहले निकाल दो, सिंपल सा। कार्बन और हाइड्रोजन तो काउंट कर ही सकते हो ना, हाउ मेनी कार्बन हियर, लेट्स चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो आपके 10 है कार्बन हो गए, हाउ मेनी हाइड्रोजन, अब चेक कर लो 1 2 3 4, टोटल आपको 16 मिलेंगे, ठीक है। C10H16, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप बहुत जल्दी से इसका आप डी निकाल सकते हो, बिकॉज मॉलिक्यूलर आपको इसका फॉर्मूला पता है। कैसे निकालते हैं, टेट्रावेलेंट कितने होगा 10 कार्बन से, देन माइनस मोनोवेलेंट कितने होंगे 16/2, और प्लस 1 कर देना अपन को। ट्राइवेलेंट तो है नहीं ना, उसको 0/2 करने से कोई फायदे नहीं है, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा। तो जरा निकालो कितना आंसर होगा, ये 10 - 8 + 1, अपन ऐड करते हैं 10 + 1 तो 11, 11 - 8 कर देते हैं तो आंसर विल बी 3। तो 3 का मतलब इसका डी कितना 3 होगा। और 3 होने का मतलब पॉसिबिलिटीज देख लो कितनी रिंग होंगी, तो 3 रिंग है एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 रिंग्स इस गिवन स्ट्रक्चर के अंदर, 3 रिंग्स आपकी प्रेजेंट। आपको आप 2D पे स्टडी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि यहाँ पे 4 रिंग है या 5 रिंग है, लेकिन सही में अगर मैं बात करता हूँ तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल जो आपकी रिंग होंगी एग्जैक्टली आपकी 3 रिंग्स होंगी, ठीक। गुड। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, C2H4Cl2, ठीक है। इसका डी कितना होगा, ठीक है, इस कंपाउंड का डी कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस के अंदर हम सीधा वही अपना जो फॉर्मूला है वो फॉलो करेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एग्जैक्टली इक्वल टू टेट्रावेलेंट, यहाँ पे टेट्रावेलेंट कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन, माइनस यहाँ पे मोनोवेलेंट कितने हैं एग्जैक्टली आपके यहाँ पे C4, 1 सेकेंड मोनोवेलेंट, यस राइट मोनोवेलेंट। तो आप बहुत बार सोच रहे हो कि मोनोवेलेंट का मतलब कार्बन हाइड्रोजन आएगा, राइट, बट हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट होते लिखाए थे मैंने, और क्लोरीन भी होता है, तो गलती हो सकती है क्लोरीन को छोड़ सकते हो, नहीं, क्लोरीन या हाइड्रोजन बोथ आर दी मोनोवेलेंट, ठीक है। मोनोवेलेंट का इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। तो हाउ मेनी 4 + 2 6 हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली 6 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा बताओ मुझे, 2 ही करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाई प्लस। ट्राइवेलेंट यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, तो 0/2, और एग्जैक्टली लास्ट में 1 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लो, ये तो फिनिश हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कितना होगा 2 + 1, वो आपका लास्ट में 1 है, 2 + 1 वो 3, 3 - 3 तो आपका 0 आ जाएगा सीधा। तो यहाँ से आपका जो आंसर वो 0 होगा। अब आप समझ रहे हो, तो इसका डी कितना है 0। अब 0 होने का मतलब क्या, कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ना तो इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पाई बॉन्ड का मतलब ना तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है कोई भी, ना तो आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ना ही यहाँ पे कोई भी आपकी रिंग होगी। तो मतलब क्या है कि अगर गिवन स्ट्रक्चर, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई भी रिएक्शन दे रखी है तो आप पहचान पाओगे यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन जैसी कंडीशन नहीं है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है। यहाँ पे जो भी कंपाउंड जो भी बनेगा स्ट्रक्चर वो आपका होगा नॉर्मल चेन। क्या होगी, नॉर्मल चेन होगी, और नॉर्मल चेन स्टेट चेन से ही आपका सारा का सारा आंसर बन जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। इसके बाद एक केस और थोड़ा सा मैं बताता हूँ, देखो कि अगर क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट गिवन, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट वैसे हायर लेवल का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर भी बताता हूँ इसके बारे में। अगर क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट गिवन, वैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा तो क्या करते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों मान के चलो यहाँ पे इसका 120 गिवन है किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो उसका डी निकालना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी हमें डी निकालना होता है तो हम एक बात बिल्कुल अच्छे से फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम 13 का टेबल, वैसे मैं ये क्वेश्चंस मैं बताता नहीं हूँ बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है,
ना तो ये जेई के अंदर आता है, मेंस में, ना एडवांस के अंदर, और ना ही बच्चों आपकी नीट की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो ये आपका आएगा नहीं। तो दो ही टाइप से चीजें आती हैं डीयू निकलने की, या तो आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा या फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, ठीक है। उसी के बेस पे पूरे के पूरे आंसर आपको निकालने हैं। स्ट्रक्चर गिवन को हम डायरेक्ट काउंट करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम लोग फार्मूले को फॉलो करेंगे आंसर। अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है ना, तो एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इजी ट्रिक बताता हूँ, हालांकि उसको कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं समझना है। इजी ट्रिक का मतलब यह है कि आप गिवन मॉलिक्यूलर वेट को 13 से डिवाइड कर दो, बस आंसर पता चलेगा। अभी निकालते हैं, देखो। तो मैंने क्या किया कि सपोज ये 120 मॉलिक्यूलर वेट है, अपन ने से 13 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स जाएगा, ये 117 आ जाएगा, माइनस करो जरा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा चेक करो इसको हम डी कैसे बताएं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे हम कितने होंगे, तो देखो बेटा ये जो वैल्यू 9 आ रही है ना, ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। 13 से ही डिवाइड करना है अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो, तो कार्बन एटम कितने हो जाएंगे 9। अगर बात करूं मैं व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे क्या होंगे, तो देखो 9 ऊपर वाला और 3 ये वाला, दोनों को ऐड कर देना। अगर आपको निकालना है हाइड्रोजन एटम का नंबर, तो कितना हो जाएगा आपका 12। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर बैठ रहा है कॉन्सेप्ट? यस। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि हमारा जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो C9H12 होगा, C9H12। और C9H12 जैसे पता चला तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका डी हम फिर निकाल सकते हैं। अभी बात समझ में आई? तो सबसे पहले अगर क्या करना है कि गिवन मॉलिक्यूलर वेट से गिवन मॉलिक्यूलर वेट होगा, वहां पे डी पूछेगा, तो फर्स्ट आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप 30 से डिवाइड करो मॉलिक्यूलर वेट को, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया है। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे सिंपल सा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। तो टेट्रावेलेंट कितने हो गए 9, तो 9 माइनस मोनोवेलेंट कितने आपके, ऑब्वियसली 12 में डिवाइड बाई कितना 2 हो जाएगा, और ट्राईवेलेंट वगैरह कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दो, लास्ट में 1 को ऐड कर दो, इसे कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा। 9 + 1 आपका 10, तो 10 - 6 करो जरा, तो व्हाट इज द वैल्यू 4। तो एग्जैक्टली इस गिवन मॉलिक्यूलर वेट जो 120 है, इसका जो डी होगा वो आपका 4 होगा। अब बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यस। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, वो भी मतलब फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली मैच करता है। मैंने आपको इजी इजी मेथड तो पहले बता दिया, ठीक है। तो डी निकालने का एक आपका फॉर्मूला और होता है, जैसे आपको बहुत जगह अलग बुक्स में मिल सकता है ना, तो उसको मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है E+1, फिर माइनस करना है यहाँ पे B+E - C डिवाइड बाई 2। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें ABC क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे मान कर चलो एक जनरल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक CA, का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, HB नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, B को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम C, ऑक्सीजन एटम D, और हेलोजन एटम होगा वो आपका E, ठीक है। ये आप बिल्कुल प्लीज ध्यान से समझ लो। तो हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी है ना कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, या ऑक्सीजन हो, या फिर आपका हेलोजन हो। यही पॉसिबिलिटीज आपके इस एग्जाम के अंदर हो सकती है, ठीक है। नीट के एग्जाम की बात करो या फिर आप जेई एग्जाम की बात करो, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है बेटा। ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, +1 करना है अपन को। फिर माइनस में ये सारी नंबर्स को अपन को B+E, बी के साथ E मतलब क्या है कि आपको जो मोनोवेलेंट वाले ना को ऐड करना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था फॉर्मूले में। मोनोवेलेंट क्या है, बी और ई दोनों को ऐड कर देना, माइनस कर देना आपको सी, जो ट्राईवेलेंट है उसको माइनस कर देना। और ऑब्वियसली बच्चों डी बिल्कुल नहीं आता है, तो देखो ऑप्शन आपका डाईवेलेंट वाले केस में जाता है। तो अगर ऑप्शन कभी भी आता है तो आप प्लीज ऑप्शन को काउंट नहीं करना है। ऑप्शन कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी चेंज नहीं करता है, तो ऑप्शन को हमें काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी लेवल। अब ये बात क्लियर हो गई? तो चलो एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर लेते हैं और उससे समझते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो दोनों से सेम आंसर बनेगा, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से। एक मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ, जरा आप उसका आंसर बताना, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन ने लिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड एंड 1 सेकंड, थोड़ा चेंज करता हूँ इसको मैं। यस, यहाँ से कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं। उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड किया है डबल बॉन्डो एंड लाइक डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया।
इस गिवन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो गिवन स्ट्रक्चर में डी यू पहचान, तो ये तो आसान होता है, आप सिर्फ काउंट कर लो पाई बॉन्ड को रिंग को, तो कितना होगा, हाउ मेनी पाई हियर, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो कितने हो गए हैं, पाई बॉन्ड की बात करें तो 9 पाई हो गए, ठीक। प्लस हाउ मेनी रिंग हियर, तो रिंग बच्चों कितनी है, तो देखो एक रिंग आपको यहाँ से बनेगी, एक रिंग आपकी ये बन रही है, दो, एक आपकी ये 3, एक आपकी ये भी तो है 4, तो एग्जैक्टली आपकी 4 यहाँ से रिंग है, दोनों को उठा के काउंट कर दो, 9 + 4 13। एक्चुअली इस गिवन स्ट्रक्चर का जो डी यू होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 30। ये बात क्लियर हो गई, यस। तो इसके बेस पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। चलो इसके बाद मैं एक और केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को लेके ही यहाँ पे। एक्चुअली जैसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैसे तो इसकी ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, तो एल्केन वाला अगर केस होता है, एल्कीन वाला केस, वैसे तो मेरा मानना है कि आप सीधा फॉर्मूले से निकालो, अच्छा रहेगा। तो इस ट्रिक को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर बात करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आपका 1 आता है, तो मतलब इस गिवन फॉर्मूले से आपको अगर इफ एनी केस कंपेयर करना है, अगर दो हाइड्रोजन अगर आपको कम मिलते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम अगर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इसकी कंपैरिजन में अगर 2 हाइड्रोजन एटम कम मिलते हैं, लेस मिलते हैं, तो उसका डी यू कितना होगा, 1। नेक्स्ट अगर बोलो कि 4 हाइड्रोजन एटम अगर कम मिलते हैं, कंपेयर करना है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो फिर उसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और इसी तरीके से अगर 6 मिलते हैं, ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, आपका 3। तो बेसिकली आप वही फॉर्मूले फॉलो करना, क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कहीं गलती हो सकती है अगर डाटा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ। तो मेरा सजेशन है आप स्ट्रक्चर के रूल्स और काउंटिंग कैसे करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो कैसे निकालते हैं, दो दो फॉर्मूले मैंने बता दिए, आप उस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इफ इन केस अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, और रिंग की बात करते हैं नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। जैसे चलो यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, सीईटी वगैरह में आ सकता है स्टेट के अंदर। जैसे मैंने बोला है C3H6, जरा बताओ इसका डी यू कितना होगा, ठीक है। तो 3 जरा पुट करो यहाँ पे, तो क्या होगा, C3H कितना होगा, यहाँ पे 3 × 2 आपके 6 + 2 बात करेंगे तो कितना होगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन एटम कम है, अगर इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस जनरल फॉर्मूले से, तो ये आना चाहिए था, बट यहाँ पे C3H6 है, 2 हाइड्रोजन एटम कम है, तो आंसर कितना हो जाएगा, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। वो मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा है C3H4, आप कंपेरिजन करो, है ना, इससे तो कितने हाइड्रोजन एटम कम है, 4। 4 का मतलब आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलो तो यहाँ पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।